जय हिंद बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छे होंगे। जैसे कि देख रहे हैं, दिया है प्रश्न कुछ इस प्रकार से, a कामा बी और -a, -b की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो बीच की दूरी बच्चों बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों, आप घबराएंगे नहीं। ठीक है, अगर आप लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तो बीच की दूरी निकालना 100% सीख जाएंगे। और यूपी बोर्ड हाई स्कूल के पेपर में कम से कम 2 से 3 प्रश्न बीच की दूरी पे केवल प्रश्न आता है बच्चों। ठीक है, तो जैसा कि देखिए किस प्रकार सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों फार्मूला लिखेंगे। बीच की दूरी का फार्मूला याद होना आपको कंपलसरी है। ठीक है, लिखेंगे बच्चों यहाँ पे बीच की दूरी, दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फार्मूला बच्चों होता है बराबर करके होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस होता है बच्चों, फिर होता है y1 - y2 का होल स्क्वायर। और बच्चों ये रूट में होता है करड़ी में। क्लियर बच्चों। और जैसा कि बच्चों बुक में कुछ इस प्रकार से दिया होगा कि घबराएंगे नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। बुक में इस टाइप दिया होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर है। और यहाँ पे भी मतलब जो 2 वाला पार्ट है वो पहले दिया होगा, 1 वाला बाद में दिया होगा। तो थोड़ा सीरियस से लिखे हैं कि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जब माइनस कामन लेंगे तो जैसा कि देख रहे हैं ठीक इसी प्रकार से होगा। और माइनस जब कामन लेंगे तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर माइनस जो है स्क्वायर से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मान बच्चों इसी में रखेंगे। फार्मूला बच्चों याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे यह वाला जो है बच्चों, जो कोऑर्डिनेट दिया है, यह वाला जो है बच्चों x1 है। ठीक है, और यह वाला जो है बच्चों y1 है। क्लियर हो रहा है सभी को, लिख दे रहे हैं। और यह वाला बच्चों क्या है x2 है, और ये वाला बच्चों क्या है y2 है। ठीक है, सारा मान बच्चों ये इस वाले में फार्मूले में रखना है। ठीक है, चलिए देखिए रखा जा रहा। तो x1 का मान बच्चों कितना है a, तो a रखेंगे। क्लियर है, उसके बाद माइनस हो तो माइनस लगाएंगे। फिर आप देख रहे हैं बच्चों x2 का मान कितना है माइनस है, तो माइनस यहाँ भी है। और यह वाला माइनस बच्चों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या बना हुआ है स्क्वायर। फिर बीच में प्लस लगाएंगे। फिर आप देख रहे हैं बच्चों y1, तो y1 का मान कितना है b, तो यहाँ रखेंगे क्या b। क्लियर है, और यहाँ बच्चों आप देख रहे हैं माइनस है, और यहाँ रखना क्या है y2, तो y2 का मान कितना है -b, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का b। ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। फिर इसके ऊपर क्या लगाएंगे रूट, जैसा कि है प्रश्न में। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप उसके बाद आगे थोड़ा हल करेंगे। और देख रहे हैं यहाँ पे जो ए वाला पार्ट है वो दोनों सेम सेम है, तो ए और ए जोड़ेंगे बच्चों तो हो जाएगा 2a। क्लियर, इसका स्क्वायर। और यहाँ भी बच्चों देख रहे हैं बी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर रूट में। और स्क्वायर बच्चों 2 का भी होगा, a का भी होगा। यहाँ भी 2 का होगा, b का भी होगा, तो 2 का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 4, और ये स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और क्या हो जाएगा b स्क्वायर। ये पूरा रूट में रहेगा बच्चों। क्लियर है, उसके बाद जैसा कि देख रहे हैं हम 4 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 4 दोनों में है। 4 बच्चों जब कॉमन होगा तो ब्रैकेट में बचेगा बच्चों a स्क्वायर, और प्लस का क्या हो जाएगा b स्क्वायर, ये पूरा रूट में। अब जैसा कि देख रहे बच्चों यहाँ पे जो 4 है वो बाहर जाएगा, क्योंकि करड़ी के रूप में है। तो 4 जब बाहर जाएगा तो 4 का वर्गमूल कहने का मतलब, तो 4 का वर्गमूल बच्चों आप जानते हैं क्या होता है 2 होता है। तो 2a स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा b स्क्वायर। ये बच्चों आपका क्या हुआ, यही बीच के दूरी का, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का क्या हुआ आंसर हुआ, जो आप निकाल रहे थे। क्लियर है बच्चों, इस तरह से बच्चों ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा। क्लियर है सभी को। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों। ठीक है, जय हिंद जय भारत।